हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सभी जी फाइटर इवल गोट से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वे ब्रोली को भी इसमें शामिल करते हैं। इसी बीच उन्हें पता लगता है कि गोकू भी यूनिवर्स जीरो में था जब ग्रैंड प्रीस्ट ने उस यूनिवर्स को फ्रीज किया। तो वे सब बिना गोकू के अपनी ट्रेनिंग को करने का फैसला करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोहान अपने साथ बाकियों को लेकर लोकेशन वाली जगह पहुंच जाता है जहां पर उनका काफी देर से इंतजार हो रहा था। गोटेन, ट्रंक्स, वेजिटा और विश उन सभी को देखकर खुश थे। एक तरह से कहें तो वे अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटिंग है। गोहान, टीएन, यामचा, क्रिलियन वे चारों भी उन्हें देखकर स्माइल पास करते हैं कि हम भी किसी से कहां पीछे हटने वाले हैं। वे चारों धीरे धीरे उनके पास जाने लगते हैं। बबल से होकर वे पास होते हैं। सभी को देखकर फिर विश कहता है, क्या सब लोग यहाँ पर हैं? तो अब प्रोग्राम क्या है? गोहान हंसकर कहता है, हाँ सब यहाँ पर हैं, चलो यूनिवर्स 9 से स्टार्ट करते हैं। वेजिटा गोहान को सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन में कहता है, यूनिवर्स 9? क्या तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया चल रहा है? गोहान कुछ सोचता हुआ मुस्कुराकर फिर कहता है, हाँ बेशक। यामचा, टीएन और क्रिलियन तुम लोग जाओ ट्री ऑफ डेंजर को देखो। मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है लेकिन मुझे यकीन है कि वे एक्सेप्ट करेंगे। टीएन को देख रहे हो, वह भी इस बबल जैसी चीज से बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है? यामचा और क्रिलियन इससे पहले आए हैं अभी अभी। क्रिलियन तब गोहान की बात को सुनकर कहता है, पक्का ट्री ऑफ डेंजर्स? हाँ वही, उन्होंने माजन बू के सेल को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था कीमे की तरह। यामचा इसे सुनकर कहता है, तुम्हारा मतलब वे तीनों लोमड़ियां टीएन ने मुझे बताया था? हाँ वही। यामचा फिर दोबारा इतराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे कुत्तों की खतरनाक तिकड़ी से बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, मैं उन्हें खुद हैंडल कर लूंगा। टीएन यामचा को सुनकर हंसता हुआ कहता है, मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम अपने आप से ज्यादा आगे मत जाओ यामचा। दोनों की बातों को सुनकर क्रिलियन और गोहान दोनों हंसने लगते हैं। गोहान हंसता हंसता कहता है, हम देखेंगे। उन्हें सुनकर यामचा फिर कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह मुझसे उन्हें बख्शने की भीख मांगेंगे। इसके बाद वे सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वे सब जिस बबल जैसी चीज से आर पार हो रहे थे वे एक बबल का बॉक्स था जिसके जरिए वे इधर से उधर अलग अलग यूनिवर्स में जाने के लिए ट्रेवल करेंगे। सभी को उस बबल वाले बॉक्स में लाने के बाद विश चलने के लिए तैयार था। वह उस बॉक्स के ऊपर बैठा था। वहां से जाते जाते ट्रंक्स अपने ग्रैंडपा और बहन ब्रा को बाय कहता है और इसके बाद वे लोग अर्थ से पूरी तेजी में निकल पड़ते हैं। उन्हें भी पता है ये 2 साल ट्रेनिंग के लिए बहुत हार्ड होने वाला है। इधर प्लेनेट वाम्पा से भी स्पेसशिप निकल चुका था। जैको अंदर बैठा बैठा कहता है, पेट्रोल के इतिहास में पहली बार हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे, तो सब लोग पकड़े रहना। जैको को सुनकर चिल्लाए कंफ्यूज होती हुई हैरान होकर कहती है, एक यूनिवर्स में से दूसरे यूनिवर्स में? चिल्लाए को कंफ्यूज देखकर बुल्मा हंसकर कहती है, हाँ प्लेनेट सडाला दूसरे यूनिवर्स में मौजूद है। तभी शिप पूरी तेजी में जाने के लिए आगे बढ़ती है। उसकी रफ्तार को फील करके सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। बुल्मा चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुमको मार दूंगी जैको। जैको शिप पर कंट्रोल करके दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए रेडी है कि चलो चलते हैं। इससे दौरान विश सभी को लोकेशन पर ले आता है कि लो हम आ गए। उस बॉक्स में मौजूद कोई सो रहा है, कोई बैठा है तो कोई काफी ज्यादा सीरियस है। ये सभी यूनिवर्स 9 के प्लेनेट के एलिमेंट के नजदीक आ चुके हैं। विश फिर दोबारा कहता है, हम पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। क्रिलियन हंसकर कहता है, तुमने एक अच्छी टैक्सी बनाई सर्विस। एक अच्छी टैग क्या? प्लेनेट को देखता हुआ गोहान कहता है, कितनी अजीब बात है, ये प्लेनेट कॉटन और स्टीम से बना लगता है। फिर विश कहता है, ठीक है, प्लेनेट के एलिमेंट असल में चारों ओर बादलों की एक मोटी परत के लिए जाना जाता है। क्रिलियन विश को सुनकर कंफ्यूज होकर कहता है, सच में ये इसके लिए जाना जाता है? कितना मोटा है? विश सीरियसली कहता है, क्लाउड लगभग 3000 किलोमीटर थिक है। ये इसके प्लेनेट के सेंटर का आधा है। क्रिलियन चिल्लाकर कहता है, इतना ज्यादा? और हमें इसके जरिए जाना होगा। तभी इनमें से कोई एक एनर्जी की अटैक करके क्लाउड के बीच होल कर देता है जिससे कि क्लाउड की परत कुछ हिस्से से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके होने के बाद गोहान हंसकर कहता है, जाहिर है ऐसा लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैक को करने वाला भी गोहान हो सकता है। लगता है ये इस बार काफी ज्यादा सीरियस है। गोकू के न होने पर ये पूरी कमान संभाल रहा है। यह अटैक पूरा एंड तक था। इसने पूरा होल अंदर तक खोल दिया है। इस अटैक को देखकर इस प्लेनेट के लोग कुछ कमी है जो हैरान थे, वरना बाकी के तो इतने बड़े होल को देखकर भी नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबने कोई ना कोई कबर ले रखा है। पूरी चाइनीज मूवी निंजा वाली, वे भी डार्क में। इस होल को पूरा अंदर तक देख क्रिलियन कहता है, तो यहाँ से जाने का टाइम है। गोहान, यामचा, टीएन बाओ। फिर गोहान हंसकर कहता है, नहीं मैं अगले स्टॉप पर उतरूंगा। यामचा गोहान को सुनकर कहता है, ओह तुमने आखिर जाने का फैसला किया? हाँ मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बेहतर होगा। टीएन गोहान को हंसकर गुड लक कहता है, तो इसके लिए फिर गुड लक। गोहान विश को भी कहता है, विश क्या तुमने सुना?
हाँ गोहान, उस बॉक्स से पूरी तेजी से निकलकर क्रिलियन, यामचा, टीएन प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। ये खुश भी थे और सीरियस भी आगे आने वाले चैलेंज के लिए। कुछ देर में वे प्लेनेट पर लैंड होते हैं। उन्हें कुछ लोग देखते भी हैं। देखे भी क्यों ना आए हैं इस तरह से। पहले प्लेनेट में होल करना, अब इस तरीके से पूरा बीचम बीच लैंड होना। उनके जाने के बाद ट्रंक्स गोटेन से कहता है, गोहान यहाँ क्यों उतरा? मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब ये लोग अलग अलग जगह की लोकेशन पर लैंड हो रहे हैं। गोहान तो यहाँ से इनसे दूर हो गया। उसका दिखाया नहीं गया कि कहाँ गया, लेकिन पता लगेगा कि वह कहाँ गया। इस दौरान यूनिवर्स 6 प्लेनेट सडाला पर यह बॉक्स पूरी तेजी में लैंड होता है। वहाँ के सीएस इस अजीब चीज को देखकर हैरानी में कहते हैं, यह किस तरह की टेक्नोलॉजी है। उस बॉक्स के पास धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सभी सेंस आने लगते हैं। तब हम देखते हैं वेजिटा को, जो उस बॉक्स से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब वेजिटा सीधा सडाला पर आया है। वह वहाँ के सेंस को देखकर मुस्कुरा रहा था। अपने सेंस को देखकर उसके चेहरे पर अलग सी खुशी थी, चाहे वह उसके यूनिवर्स के हो ना हो, बस सेंस हो। वेजिटा को देखकर एक सेंस जो काफी हद तक उसी की तरह लग रहा था, वह वेजिटा को कुछ देर देखने के बाद कहता है, जरा रुको, तुम सेयन हो। उसकी बात को सुनते ही वेजिटा बिना कुछ सोचे समझे उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे बेहोशी की हालत में करता हुआ कहता है, एक सेयन, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ मूर्खो। अपने एक सेयन साथी पर अटैक हुआ देख बाकी के दूसरे सेयन्स भड़क जाते हैं। वे वेजिटा के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं, अगर तुम एक फाइट की तलाश में हो तो तुम ट्रीट के लिए तैयार हो जाओ। ये वाला सेयन पूरा यामचा की तरह लग रहा है जिसने ये बात बोली है। उसे सुनकर और उन सभी को आता देख वेजिटा मुस्कुराकर कहता है, एक हथियारबंद आदमी, एक आंख वाला आदमी और शैतानों की एक आर्मी जो 1000 पावर लेवल के लायक भी नहीं होगी। क्या मैं सच में इसके लिए रुकने वाला हूँ? इधर गोटेन और ट्रंक्स भी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ट्रंक्स नीचे के प्लेनेट को देखकर कहता है, गोटेन देखो, ये बीरस प्लेनेट है। गोटेन ट्रंक्स को सुनकर कहता है, ये मेरी उम्मीद से छोटा है। और कौन परवाह करता है, अपना एक प्लेनेट होना बहुत कूल है। यूनिवर्स 7 बीरस प्लेनेट, जहाँ पर बस गोटेन और ट्रंक्स आते हैं। यही दोनों बस अभी इस बॉक्स में बचे हुए थे। सभी के सभी को उनकी मंजिल पर उतारने के बाद विस इन दोनों को अपने साथ लाया है। बीरस कुछ खाते हुए बॉक्स को प्लेनेट की तरफ आते हुए देखते हैं। बॉक्स के नजदीक आते ही बीरस सामा खड़े होते हुए थोड़ा गुस्से में कहते हैं, अरे अरे ये क्या बकवास है विस। विस फिर हंसकर कहता है, कम ऑन लॉर्ड बीरस, प्लीज काइंड हार्ट बनो। बीरस सामा मना करते हुए गुस्से में कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देना। ये सेंस के लिए क्लब मेट नहीं है। घर जाओ, मुझे आसपास बच्चे नहीं चाहिए। बीरस सामा के मुंह से ऐसी बातों को सुनते ही गोटेन को झटका लगता है कि क्या एक क्लब मेट, क्या तुम सीरियस हो? इस सब बात को गोटेन काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था। वह बीरस सामा की ऐसी बातों को सुनकर भड़क गया था। उसने ऐसी कुछ उम्मीद नहीं की थी कि बीरस सामा ऐसे कुछ बोलेंगे। तभी गोटेन काफी ज्यादा गुस्से में वह चिल्लाता हुआ कहता है, मेरे डैड अब तक मर भी सकते हैं और तुम सीएन क्लब कह रहे हो। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।